Good morning, students. Welcome to class 10th. So, before starting with the lecture, let's discuss what is going to come in your science, how many chapters are there, and how you are going to do all the chapters, and what I'm going to take first later on. So, science में there are total 16 chapters. ठीक है, 16 chapters हैं. सो वॉट यू हैव टू डू उस 16 चैप्टर में सबसे पहले 16 चैप्टर से इससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगी दैट सबसे पहले मैं नोटबुक की बात कर लेती हूँ आपसे. फॉर साइंस नोटबुक यू हैव टू मेक 3 सेपरेट नोटबुक्स. ओके, 3 सेपरेट नोटबुक्स बनेंगी. ओके, 3 सेपरेट नोटबुक्स. You already know that one is of bio, chemistry and physics, right? तीनों की अलग अलग नोटबुक्स बनेंगी. एंड इसमें इसके अलावा देर इज़ वन मोर नोटबुक यू हैव टू मेक, दैट इज़ योर प्रैक्टिकल नोटबुक. ठीक है, तो प्लीज़ बाय दैट प्रैक्टिकल नोटबुक एंड यू हैव टू बाय मैनुअल ऑल्सो. इसका मैनुअल भी आता है तो आपको वो भी खरीदना है. ठीक है, तो मैनुअल एंड प्रैक्टिकल बोथ यू हैव टू. देयर इज़ अ मैनुअल जिसमें मैनुअल में सारे आपके वो होंगे. 9th क्लास में भी आपके पास था तो उसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके सारे लिखे होंगे ताकि उसमें से आप नोट डाउन कर सकें. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिकल जो है 10th क्लास के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज देयर आर मार्क्स फॉर इट. 20 नंबर जो आपके लगते हैं वो इसके लगते हैं और उसमें आपको एटलीस्ट 15 एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मेंटेन द प्रैक्टिकल फाइल. प्रैक्टिकल फाइल लेनी है आपको जो बाइंड फॉर्म में आती है. ठीक है, यहाँ पर प्लेन होगा एंड देर इज़ रूल्ड शीट्स यहाँ पर इस साइड. ठीक है, तो ये वाली प्रैक्टिकल नोटबुक. तो 1 प्रैक्टिकल नोटबुक एंड 3 नोटबुक्स आर दी. ठीक है, सो बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ओके, यू हैव टू मेक सेपरेट नोटबुक्स फॉर इट. ओके, सो यू कैन नोट डाउन. इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब आते हैं साइंस के जो सिलेबस है. सो देयर आर टोटल 16 चैप्टर्स. ठीक है, इसमें सबसे पहले केमिस्ट्री पार्ट आता है आपका साइंस में. ठीक है, तो साइंस में देयर आर टोटल 5 चैप्टर्स. ठीक है, 5 चैप्टर्स हैं इसके अंदर. फर्स्ट 5 आप देख सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट 1 इज़ द केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, उसमें आप रिएक्शंस वगैरह पढ़ोगे पूरे. वाई रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर. ठीक है, चैप्टर 1 इज दिस. चैप्टर 2 इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. इसमें आप पढ़ते हो कि what are different kind of acid, what are different kind of bases and salts are there and उनकी properties, acid bases के साथ कैसे react करते हैं, क्या reaction होता है, salts कैसे बनते हैं, what are salt. ठीक है, salts क्या हैं. तो it doesn't mean कि salt की बात हो रही है तो सिर्फ NaCl की बात हो रही है. there you will get to know that there are different kinds of salts. okay, salts हैं. उसके बाद there is metal and non-metal. that is very important chapter from the exam point of view. इसमें नॉन मेटल्स एंड मेटल्स की आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो. ठीक है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो. ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हो कि इनकी मेटल की जो है नॉन मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है. हाउ वी ऑब्टेन दीज मेटल एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. ठीक है, हम ओर की बात करते हैं. हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा व्हाट आर ओर्स. ठीक है, तो वही है उनका जो मेन जहाँ से दे आर इन एक्सेस फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, वहाँ से हम उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और अपने काम में कैसे लाते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी इसके साथ ही कि जो 16 के चैप्टर्स आ रहे हैं देर इज़ नो रिडक्शन इन द सिलेबस दिस टाइम. ठीक है, तो आपका फुल सिलेबस आएगा, कोई भी रिडक्शन नहीं है किसी भी चीज़ में. सो देर इज़ नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दैट. कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं हो रहा अभी तक, कोई नहीं है अभी तक. यही आया है कि सारा का सारा सिलेबस आएगा, 100% सिलेबस आएगा. ओके, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ये 3 इसमें पढ़ोगे. देन द 4th वन इज़ कार्बन कंपाउंड्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें यू विल स्टडी कि कार्बन जो है, कार्बन कितने टाइप्स का होता है, उसकी एलोट्रॉप्स
जो मैंने 9th में भी तुम्हें बताया था, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन, उसके बारे में है। कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन जब बॉन्ड्स बना लेता है, फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड्स है उसके कार्बन के, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। नॉमन के लेटर कि अगर जितने भी आप कार्बन कंपाउंड्स पढ़ोगे उनके नाम कैसे लिखने हैं, आयु पैक नेमिंग कहते हैं उसे। सो नेमिंग कैसे होगी उनकी, homologous series, functional group, there are a lot of things in this chapter which is very interesting। and ये chapter जो है this is a base, जब आप 11th-12th में आप नॉन मेडिकल मेडिकल रखोगे तो इसकी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स। फिफ्थ चैप्टर इज periodic classification of elements। ठीक है, periodic classification of elements, इसमें आप पढ़ते हो जो आपके फर्स्ट 20 जो हमने एटॉमिक नंबर के साथ जो लर्न किए थे 9th में, इफ़ यू रिमेंबर, देन वी हैव टू स्टडी दोज कि वो जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें कि वो 20 जिनकी उनकी पोजीशंस कैसे आई, कैसे किसने करा, किसने पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, उनसे पहले कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अलग अलग थियरीज दी थी, अलग अलग टेबल दिए थे, उसके बाद हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, हम उसमें ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हम लोगों के पास, जो हम अक्सर पढ़ते हैं आपकी बुक में जो बना होता है, उसमें उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, हाउ इट इज़ डिवाइडेड, मतलब उसमें एलिमेंट्स जो है उनको वो प्लेस क्यों मिली है, कैसे मिली है उनका, एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स इन दी पीरियोडिक टेबल, कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ करता है कि डिक्रीज़ करता है, उनके एटॉमिक साइजेस जो हैं, देन मेटालिक प्रॉपर्टी कैसे इंक्रीज डिक्रीज करती है। तो पीरियोडिक टेबल में देयर इज़ अ प्लेस फॉर मेटल्स, फॉर नॉन मेटल्स, फॉर मेटलॉइड्स, फॉर नोबल गैसेस। तो वो कैसे ट्रेंड चेंज होता है, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। कोई केमिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप मन लगा के पढ़ो। मुश्किल थोड़ी सी आएगी कि इसमें केमिकल रिएक्शंस आपको बहुत लर्न करने पड़ेंगे, बस इतनी सी प्रॉब्लम, इतनी सी बात है। पर उसको भी डर के साथ नहीं करना है। दीज चैप्टर्स जो है दे आर ऑल लिंक्ड विद ईच अदर। अगर आप ये केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्शंस पढ़ोगे, वही सेम उसी से रिलेटेड एसिड बेसिस में पढ़ोगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल में पढ़ोगे, तो एक फ्लो बनता जाता है। शुरू में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट लेटर ऑन यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर साथ साथ में पढ़ो केमिस्ट्री तो बहुत ईजिली हो जाएगी। ओके।